यूट्यूब चैनल अनंत यात्रा के मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल 2 हफ्ते में शुरू होगा। देश में कोरोना से रिकवरी का पॉजिटिव ट्रेंड और राजस्थान पहुंचा ताउते तूफान। दिल्ली में कोरोना प्रभावितों के लिए केजरीवाल सरकार ने कौन से 4 बड़े ऐलान किए हैं। लंदन के हाई कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी को एक झटका दिया। और भारत में वैक्सीनेशन की चुनौतियों पर अदान पूनावाला ने क्या कहा। आज सुबह हम कुछ ऐसी खास खबरें आपके लिए लेकर के आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ। सबसे पहले देखते हैं बाजार का क्या हाल था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप 216.39 लाख करोड़ रुपए रहा। एक्सचेंज पर करीब 60% कंपनियों के शेयरों में बढ़त रही। 3,254 कंपनियों के शेयर में ट्रेडिंग हुई। इनमें से 1,946 कंपनियों के शेयर बढ़े, तो वहीं दूसरी ओर 1,144 कंपनियों के शेयर गिरे। आज कुछ खास इवेंट्स पर आपकी नजरें होना चाहिए। गोवा की एक सत्र अदालत रेप केस में आरोपी तरुण तेजपाल मामले में फैसला सुनाएगी। वहीं दूसरी तरफ विधायक मुख्तार अंसारी के लेटर पैड पर फर्जी पते से कुछ लोगों को असलहा देने की सिफारिश के मामले में सुनवाई होगी। देश विदेश की कुछ खास खबरें। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान ताउते गुजरात से निकलकर राजस्थान की ओर बढ़ गया है। तूफान के कमजोर पड़ने से अब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। पहले अनुमान था कि हवा की गति 60 किलोमीटर तक रह सकती है। मौसम विभाग ने इस सिस्टम के कारण उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है। बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंदर, सिरोही, उदयपुर, जालौन और पाली में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग के कई जिलों में बुधवार दोपहर और देर शाम तेज बारिश का अनुमान है। अगली खबर, 2 से 18 साल के 525 बच्चों को दी जाएगी वैक्सीन। कोरोना की तीसरी लहर को बच्चों के खतरनाक बताए जाने की आशंका के बीच एक अच्छी खबर है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने मंगलवार को बताया कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। डॉक्टर पाल ने कहा, मुझे बताया गया है कि अगले 10 से 12 दिनों में यह ट्रायल शुरू हो जाएगा। यह ट्रायल AIIMS दिल्ली और AIIMS पटना और मेडिट्रिना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर में 525 बच्चों पर किया जाएगा। 26 राज्यों में नए केस से ज्यादा मरीज रिकवर हो रहे हैं। एक अच्छी खबर आज की। देश में कोरोना की लहर अब धीमी पड़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रिकवरी में क्लिनिकल पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई दे रहा है। एक्टिव केस में भी कमी आ रही है। सिर्फ 8 राज्य ऐसे हैं जहां रोज 10,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। 26 राज्यों में नए केस से ज्यादा संख्या में मरीज रिकवर हो रहे हैं। सिर्फ 8 राज्य ऐसे रह गए हैं जहां 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। देश में मंगलवार को पॉजिटिविटी रेट 14.10% दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में केस और पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है। गुजरात में समुद्री तूफान ताउते की वजह से काफी नुकसान हुआ है। यहां तेज हवा से 40,000 पेड़ गिर गए हैं और 16,500 कच्चे मकानों को नुकसान हुआ है। 2400 से ज्यादा गांव में बिजली नहीं है। 122 कोविड हॉस्पिटल में पावर सप्लाई की दिक्कत हुई है। राज्य में 7 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को गुजरात का दौरा करेंगे। वे तूफान से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से फोन पर राज्य सरकार की तैयारियों को लेकर बातचीत भी की है। ताउते से तूफान में महाराष्ट्र के 11 लोगों की मौत हो गई है। चक्रवाती तूफान ताउते महाराष्ट्र में भारी तबाही मचाकर गया है। इससे 6,349 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। 11 लोगों की मौत हुई है। जान गंवाने वालों में से 4 रायगढ़ जिले से, रत्नागिरी और ठाणे से 2-2, सिंधुदुर्ग और धुले से एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति की मौत मुंबई के मीरा रोड इलाके में हुई है। प्रभावित इलाके में नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। सिर्फ सिंधुदुर्ग जिले में 5.77 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी जिले में नुकसान की शुरुआती जानकारी आना बाकी है।
अगली खबर, पूनावाला क्या कह रहे हैं। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने एक बयान जारी कर कहा है कि पूरी दुनिया की आबादी को टीका लगने में 2 से 3 साल लग जाएंगे। उन्होंने भारत के बारे में कहा कि हम दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक हैं। इतनी बड़ी आबादी के लिए टीकाकरण अभियान 2 से 3 महीने में पूरा नहीं किया जा सकता। इसमें कई चुनौतियां होती हैं। पूनावाला ने कहा कि कंपनी ने भारत के लोगों की कीमत पर वैक्सीन का निर्यात नहीं किया है। उनकी जान ज़्यादा सुरक्षित रखना है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। अगली खबर, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल के बारे में। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना से निधन हो गया है। वे 62 साल के थे। उन्हें कुछ दिन पहले दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया था, जहां वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। डॉक्टर अग्रवाल के ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी मंगलवार को दी गई। 17 मई की रात 11:30 बजे उनका निधन हो गया। महामारी के दौरान उन्होंने अपने वीडियोस के जरिए लोगों को जागरूक किया। वैक्सीनेशन के बावजूद संक्रमण हुआ तो डॉक्टर अग्रवाल ने एक वीडियो जारी कर कहा था, पिक्चर अभी बाकी है। अगली खबर, कोरोना के केस अचानक बढ़ने, वैक्सीनेशन की कमी होने और तीसरी लहर की आशंका ने भारत की मुश्किलें तो बढ़ा दी, साथ ही दूसरे कई देशों की भी चिंता बढ़ा दी है। भारत अब तक इन देशों को वैक्सीन सप्लाई करता आ रहा है या इन्हें भारत से वैक्सीन मिलने की उम्मीद थी। सरकार से जुड़े 3 सूत्रों के मुताबिक अब हालात ऐसे हैं कि भारत अक्टूबर तक बड़े पैमाने पर वैक्सीन निर्यात शुरू कर पाने की स्थिति में नहीं है। इसकी वजह देश में वैक्सीन की डिमांड पूरी ना हो पाना है। अब सरकार को जोर पहले अपनी जरूरतें पूरी करने पर लगा हुआ है। अगली खबर, दिल्ली से। कोरोना से जूझ रही दिल्ली के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने 4 बड़े ऐलान कर दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 72 लाख लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त मिलेगा। 5 किलो राशन प्रधानमंत्री योजना के तहत मिलेगा, यानी कुल 10 किलो राशन मुफ्त में मिलेगा। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को 50,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। अगर घर के कमाने वाले की मौत हुई है तो मुआवजे के साथ 2,500 रुपए महीना पेंशन भी दी जाएगी। कोरोना के चलते जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है उन्हें 25 रुपए महीने दिए जाएंगे। आज की बड़ी और पॉजिटिव खबर, देश कोरोना के कहर से जूझ रहा है। हर दिन मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। ज्यादातर लोगों को ऑक्सीजन और बेड नहीं मिल पा रहा है। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वक्त पर खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। इन सब के बीच अलग अलग शहरों में कुछ ऐसे लोग भी सामने आए हैं जो इस महामारी से ग्रस्त लोगों की जिंदगी बचाने में जुटे हैं। इनमें रतलाम के गोविंद एक वार्ड में जाकर कोरोना मरीज से मिलते हैं, उनके परिवार से वीडियो कॉल पर बात कराते हैं। वहीं जयपुर की इरा मुफ्त में संक्रमितों के लिए घर घर खाना पहुंचा रही है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्यों और जिलों के फील्ड ऑफिसरों के साथ बैठक की। इस दौरान कोरोना के हालात और इससे निपटने के लिए उनके अनुभवों पर चर्चा की। उन्होंने फील्ड ऑफिसर से कहा कि कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में आपकी बहुत महती भूमिका है। आप युद्ध के कमांडर हैं। किसी भी युद्ध में कई कमांडर कई योजनाओं को मूर्त रूप देते हैं, लड़ाई लड़ते हैं और हालात के हिसाब से फैसला करते हैं। आप भारत की लड़ाई के फील्ड कमांडर हैं। उन्होंने कहा कि आप एक भी प्रयास मत छोड़िए। अगली खबर, विजय माल्या की। लंदन की हाई कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की दिवालियापन की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को उसकी संपत्ति बेचकर कर्ज वसूल करने में आसानी हो सकती है। लंदन हाई कोर्ट ने भारत में माल्या की संपत्ति पर लगाया सिक्योरिटी कवर हटा लिया है। इससे एसबीआई की अगुवाई वाले भारतीय बैंकों का कंसोर्टियम माल्या से कर्ज वसूलने के और पास पहुंच गया है। अब भारतीय बैंक माल्या की भारत में संपत्ति को कब्जा करके एयरलाइंस को दिया गया लोन वसूल सकेंगे। अगली खबर, रेसलर सुशील कुमार से जुड़ी हुई। छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान सागर की हत्या मामले में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने आरोपी सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मंगलवार को इस मामले सुनवाई हुई। फरार चल रहे ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान सुशील कुमार पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है।
इसके साथ ही उनके पीए अजय की सूचना देने पर भी 50,000 रुपए का इनाम है। सुशील और अजय के अलावा अन्य आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। अगली खबर संघर्ष से जुड़ी हुई। इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास की जंग को 9 दिन हो चुके हैं। इस बीच हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी इलाके में हालात बदतर हो चुके हैं। यहाँ की आबादी करीब 21 लाख है। इसमें से 11 लाख लोगों के पास अब पीने का पानी, टॉयलेट और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं के बराबर हैं। बमबारी ने सब कुछ तबाह कर दिया है। जंग में अब तक 220 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा सिटी में एक वाटर फिल्टर प्लांट से 2.5 लाख लोगों को पानी मिलता था। इजरायली बमबारी में यह तबाह हो चुका है। पानी की पाइपलाइन भी बर्बाद हो गई है। आज की एक और खबर। हाल ही में रिलायंस ने घोषणा की है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम बना रही है। इसे भारत और पूरे भारतीय रीजन की डेटा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। रिलायंस जियो समुद्र में 2 केबल डालेगा जिनकी लंबाई 16,000 किलोमीटर होगी। जी हाँ, 16,000 किलोमीटर। 2024 तक इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की संभावना है। कंपनी का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद भारत के बड़े शहर यूरोप के बड़े शहरों से सीधे जुड़ जाएंगे और 200 Tbps तक की इंटरनेट स्पीड मिलेगी। आज की सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,482 नए केस सामने आए। यह 5 अप्रैल के बाद नए मरीजों की सबसे कम संख्या है। यहाँ पॉजिटिविटी रेट भी 6.89% हो गया। बांग्लादेश की मशहूर जर्नलिस्ट रोजिना इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके लिए 1923 में बने गोपनीयता कानून उल्लंघन का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.